दोस्तों Redmi से ज्यादा अच्छे फोन तो भाई टेक्नो वाले बना रहे हैं। पैसा बर्बाद। दोस्तों Redmi 15 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 14 SE 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Redmi 15 5G के अंदर हमें 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Redmi 15 5G की भी अच्छे वाली है क्योंकि यहाँ पर हमें IPS पैनल मिल रहा है तो भाई अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों कंटेंट वॉचिंग अगर आपको बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना तब आप यहाँ पर Note 14 SE की तरफ जाइए क्योंकि इस फोन में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन यहाँ पर IP64 रेटिंग के साथ में आते हैं। IP68 वगैरह ये दे सकते थे लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं दी, कॉस्ट कटिंग करी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि HyperOS पर बेस्ड है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। लेकिन अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों Redmi 15 5G के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE के अंदर आपको सिर्फ 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपको एंड्रॉइड अपडेट्स भी ज्यादा चाहिए भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर Redmi 15 5G की तरफ जरूर से जाइए। और भाई चिपसेट की अगर मैं बात करूँ जो कि सबसे मेन पार्ट है इस कंपैरिजन का, क्योंकि दोस्तों Redmi 15 5G के अंदर हमें Snapdragon 6s Gen 3 दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE के अंदर हमें Dimensity 7025 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में तो अच्छे हैं, लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के साथ में आप सिर्फ डिसेंट ही गेमिंग कर पाएंगे। भाई अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स को हैवी गेमिंग के हिसाब से परचेज करने का तो ना करना दोस्तों, ये दोनों फोन बिल्कुल एवरेज गेमिंग आपको करवाएंगे क्योंकि एंट्री स्कोर दोनों फोन्स का आता है यहाँ पर सिर्फ 4,60,000 के करीब। यार 15,000 के प्राइस पॉइंट पे दोनों फोन्स आ रहे हैं, ये एंट्री स्कोर जस्टिफाई नहीं कर रहा। बल्कि Vivo T4X भाई साहब 13-14 हजार रुपए के फोन में हमें 7 लाख तक के एंट्री स्कोर मिल रहे हैं और वो फोन है गेमिंग करवाने वाला बिल्कुल। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो Redmi 15 5G के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Redmi 15 5G के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरे ने ना डिटेलिंग को भाई डिसेंट तरीके से कैप्चर किया है। ना तो मैं ज्यादा बढ़िया कैमरा सैंपल्स कहूंगा ना मैं बिल्कुल बेकार कैमरा सैंपल्स कहूंगा, बीच में ही है ये। कलर एक्यूरेसी आप खुद देखिए कि बस ठीक ठाक लगी मुझे तो यहाँ पर। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कैमरा सेटअप है इस फोन के अंदर, बस ज्यादा बढ़िया मत एक्सपेक्ट करना आप इससे। और यहाँ पर हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ Note 14 SE के मेन कैमरा की तो दोस्तों जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। मुझे यहाँ पर इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी बढ़िया लगे और कलर एक्यूरेसी में भी यहाँ पर Redmi Note 14 SE काफी बढ़िया है Redmi 15 5G के मुकाबले में, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो दोस्तों Redmi 15 5G यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 14 SE यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो बढ़िया स्टेबल वीडियो के मामले में Note 14 SE स्मार्टफोन ही विनर है। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Redmi 15 5G के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई बिल्कुल एवरेज ही सेल्फी फोटोज आप क्लिक कर पाओगे Redmi 15 5G के फ्रंट कैमरा से, ध्यान रखना आपने। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE के फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जो कि अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। मुझे यहाँ पर Redmi Note 14 SE के फ्रंट कैमरा के सैंपल भाई ज्यादा ऑप्टिमाइज लगे हैं और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Redmi 15 5G यहां पर 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस फोन के बॉक्स में हमें चार्जर मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 14 SE के अंदर हमें 5110 mAh बैटरी दी गई है जो कि 45 वोल्ट की तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन फोन के बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलने वाला दोस्तों, ध्यान रखना आपने इस बात का। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों
स्मार्टफोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें यहाँ पर Redmi 15 5G के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन Note 14 SE के अंदर हमें दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स की तो Redmi 15 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें Redmi 15 5G के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Redmi 15 5G स्मार्टफोन के 6 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Note 14 SE स्मार्टफोन के 6 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, Redmi 15 5G में बेशक हाईयर रिफ्रेश रेट है, पर ये फोन गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। अगर आपको गेमिंग के अकॉर्डिंग फोन चाहिए तब आप Vivo T4 X 5G को ले लो। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Note 14 SE को अगर आपने परचेज करना तो कर सकते हो, लेकिन चार्जर नहीं दे रहे, वो गलत बात है। इसकी जगह पर दोस्तों अगर आपको सच में बढ़िया फोन चाहिए तब आप Vivo T4 R को ले लेना। बेशक वो फोन 19,000 रुपए का, लेकिन दोस्तों आपको काफी बढ़िया डील ऑफर कर रहा है वो फोन Vivo T4 R 5G स्मार्टफोन।